नो मोर कॉल्स ऑन जीबीपी यानी गूगल बिजनेस प्रोफाइल पर अब आपको कॉल्स मिलनी कम हो जाएंगी या फिर ऐसा कहें कि बिल्कुल ही बंद हो जाएंगी। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि पिछले काफी समय से ये देखा जा रहा है कि गूगल बिजनेस प्रोफाइल पे जो कॉल का बटन है तो गूगल उसको ही नहीं दिखा रहा है। कुछ रिपोर्ट्स में ये दिखाया गया है कि लगभग 20% तक ये जो कॉल का बटन है सिर्फ वही अब दिखाई देता है, यानी कि 5 में से 4 बार कॉल का बटन दिखता ही नहीं है। और ऐसा मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि गूगल एसईओ की जो एक्सपर्ट है, लोकल एसईओ एक्सपर्ट है जो हॉकिंस ने इस बारे में एक डिटेल जो है ट्वीट शेयर किया है। इसमें ये बोलती है कि गूगल हैज बीन रिमूविंग द कॉल बटन फ्रॉम लोकल ड्रामेटिकली ओवर द पास्ट ईयर। तो ये एक स्टडी हुई जिसमें से 2580 बार में से सिर्फ 510 बार ही कॉल बटन दिखा और 4 जो सर्चर थे, मतलब आउट ऑफ 5 ओनली 4 को जो था बिल्कुल भी कॉल बटन दिखाई नहीं दिया। तो ओवरऑल ये कह सकते हैं कि सिर्फ 20% ही ये कॉल बटन जो है दिखाई दे रहा है। अब इसका इम्पैक्ट क्या होने वाला है? इसका इम्पैक्ट ये होने वाला है कि आपको जो पहले कॉल से लीड्स मिलती थी वो कम हो जाएंगी। पहले यूजर क्या करता था, गूगल पे जाता था, गूगल बिजनेस प्रोफाइल के साथ ही उसको कॉल का बटन मिल जाता था, उस पर कॉल करता था और आपको सीधा ही कॉल आ जाती थी। लेकिन अब क्या करेगा यूजर? अब वो गूगल बिजनेस प्रोफाइल को ओपन करेगा, ओपन करने के बाद फिर वहां पर कॉल करता है या फिर वेबसाइट को विजिट करता है। तो अब आपको अपनी वेबसाइट को भी अच्छे से बनाना होगा और जरूरी चीज ये हो गई है कि वेबसाइट होनी चाहिए। ठीक है, वेबसाइट को ऑप्टिमाइज करना पड़ेगा। वेबसाइट के ऊपर आप व्हाट्सएप कॉल या फिर कॉलिंग का ऑप्शन जो है वो रख सकते हैं ताकि आपकी जो लीड्स हैं वो कंटिन्यूसली आती रहें। लेकिन यहां पर एक जो चेंज हुआ है वो ये है कि जो गूगल ऐड के अंदर आप कॉल का बटन देखते हैं, ऑप्शन देखते हैं, वो अभी तक ऐसे का ऐसे ही है। मतलब गूगल जो है एक तरह से आप कह सकते हैं कि जो लोग गूगल बिजनेस प्रोफाइल रन करते हैं उनको एड्स के लिए एक तरह से वो प्रमोट कर रहा है, अपनी एड्स चाहता है कि लोग गूगल ऐड चलाएं। तो हो सकता है आगे आने वाले दिनों में कॉल्स और भी कम हो। और अभी भी हम ये देख रहे हैं कि कॉल्स का जो लेवल है वो या तो ऑलमोस्ट कांस्टेंट रह रहा है या फिर वो घट रहा है, जो लोग जीबीपी पे ज्यादा काम नहीं कर रहे उन लोगों के लिए। इससे एक चीज और भी निकल के आती है कि गूगल जो है ना वो अपनी गूगल बिजनेस प्रोफाइल एड्स को तो प्रमोट कर ही रहा है, साथ ही लोकल सर्विस एड्स को भी प्रमोट कर रहा है। अब ये लोकल सर्विस एड्स क्या है? देखिए ये थोड़ी सी डिफरेंट रहती हैं। आप गूगल एड सर्च एड रन करते हैं या फिर गूगल बिजनेस प्रोफाइल से एड रन करते हैं, उससे अलग रहता है। तो कुछ कैटेगरीज के अंदर ही है और अभी सिर्फ कुछ कंट्रीज के अंदर ही जो लोकल सर्विस एड है वो अवेलेबल है। इंडिया के अंदर फिलहाल वो लोकल सर्विस एड जो है वो अभी नहीं है। तो गूगल सीधा सा क्लियर है कि गूगल अपनी जो एड्स को एक तरह से चाहता है कि लोग ज्यादा एड्स रन करें। तो नेक्स्ट जो अपडेट है वो याहू के सीईओ की तरफ से है। तो उन्होंने एक स्टेटमेंट दी है जो काफी टाइम से मैं भी बोलता आ रहा हूं। तो वो एग्जैक्ट स्टेटमेंट है क्या, पहले मैं आपको बता देता हूं। तो वो कहते हैं कि दोज पब्लिशर्स deserve traffic as we are not going to have the content to consume to give great answers if publishers are not healthy। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि अगर जितना, देखिए हो क्या रहा है, गूगल का एआई मोड आ गया, एआई ओवरव्यू आ गया, चैट जीपीटी आ गया, यानी कि जनरेटिव आंसर इंजन्स के जो ट्रेंड है वो बढ़ता जा रहा है। लेकिन ये जो आंसर इंजन्स हैं ये अपने क्वेश्चन का जो आंसर है वो कहाँ से लेते हैं? वो वेबसाइट से ही तो लेते हैं। तो यहाँ पर याहू के सीईओ कहते हैं कि हमें पब्लिशर्स को हेल्दी रखना पड़ेगा ताकि हम ग्रेट आंसर्स प्रोवाइड कर पाएं। तो कहने का मतलब है अगर लोग पब्लिश करना ही बंद कर देंगे तो गूगल एआई मोड हो या फिर चैट जीपीटी हो, इनको आंसर्स मिलेंगे कहाँ से? तो काफ़ी लोग यहाँ इस पे कमेंट भी करते हैं। तो किसी ने कमेंट किया था, उन्होंने बोला था कि यूट्यूब से गूगल जो है या जितने भी चैटबॉट्स हैं, एआई अपना एआई मोड हो गया या चैट जीपीटी हो गया या फिर क्लाउड हो गया, ये यूट्यूब से डेटा उठाते हैं। ये सही है, ये यूट्यूब से डेटा उठाते हैं। नॉट इवन यूट्यूब बल्कि हर सोशल मीडिया से ये डेटा उठाते हैं। रेडिट हो गया, कोरा हो गया, हर चीज़ हर जगह से ये डेटा को उठाते हैं। बट जो लोग कंटेंट लिखने में ज़्यादा इंटरेस्टेड थे तो वो लोग अब लिखना बंद कर देंगे। काफ़ी सारी वेबसाइट्स ऐसी थी जो ब्लॉग करते थे, जो एफिलिएट के लिए ब्लॉग करते थे, काफ़ी सारे रीजंस की वजह से ब्लॉग करते थे, उन्होंने अब ब्लॉग्स पे लिखना जो है बंद कर दिया है। और अगर यही ट्रेंड चलता रहा तो आगे आने वाले टाइम में वो बिल्कुल ही लिखना बंद कर देंगे।
तो काफ़ी सारी रिपोर्ट्स में ये आता रहता है कि लगातार जो गूगल से आने वाले क्लिक्स हैं वो कम होते जा रहे हैं, क्योंकि पहले क्या होता था, पहले आप गूगल को ओपन करते थे, आपको वेबसाइट्स दिखती थी, उस वेबसाइट पे आप क्लिक करके वेबसाइट पे चले जाते थे। अब क्या हो रहा है, अब एआई मोड में आंसर आ गया, कोई उस वेबसाइट पे क्यों जाएगा, अब सीधा ही लोग उस आंसर को ही रीड कर लेते हैं। तो इससे वेबसाइट्स पे आने वाला ट्रैफिक कम हो रहा है और वेबसाइट्स ट्रैफिक के सहारे ही जिंदा रहती थी। भले ही एसईओज हो, लोकल एसईओ हो, कोई भी हो, वो कंटेंट का सहारा कहीं ना कहीं हम लोग लेते ही हैं, क्योंकि कंटेंट के सहारे ही आप अपनी वेबसाइट की को थोड़ा पुश कर सकते हैं, आप उसको अलग अलग जगह पर दिखा सकते हैं, लोगों को अलग अलग तरीकों से एक तरह से अपनी वेबसाइट पर ला सकते हैं। बट अब जो एक जो टॉप ऑफ द फनल वाला कंटेंट था ना, वो लगभग खत्म हो चुका है। तो मिडिल एंड बॉटम ऑफ द फनल वाला कंटेंट ही अब रहने वाला है। हालांकि आप ये कह सकते हैं कि जो वेबसाइट्स डायरेक्टली सेल करती हैं, कुछ सर्विस है, प्रोडक्ट है, वहां पर ट्रैफिक कहीं ना कहीं से पहुंचेगा, बट वो जो बड़ा एक एरिया होता था, टॉप ऑफ द फनल होता था, वहां से अब कंटेंट आना कम हो गया है। तो यहाँ पर बेसिकली जो याहू के सीईओ हैं वो अपने एक एआई इंजन के बारे में बात कर रहे थे जिसका नाम है स्काउट। तो मैं आपको यहाँ पर वो दिखा भी देता हूँ। तो ये याहू का स्काउट है, ये बेसिकली एक तरह से आंसर इंजन ही है, बट अभी ये आप इसको एक्सेस नहीं कर पाएंगे। आप जब इसको ओपन करने जाएंगे तो ये बेसिकली आपको याहू पे ही ले जाएगा। तो वो ये कह रहे हैं कि ये इसमें हम कोशिश करते हैं कि हम ज़्यादा प्रोमिनेंटली जो है वेबसाइट्स को दिखाएं, ताकि लोग जो है वेबसाइट पे जाएं, ना कि सिर्फ वहीं से आंसर पढ़ के वापस चले जाएं। हालांकि गूगल भी इसमें काफ़ी इंप्रूवमेंट कर रहा है, जैसे कि हमने पहले भी कवर किया था। अब गूगल जो है ना, लिंक के साथ आपको एक पूरा का पूरा पॉपअप दे रहा है, जहां पर वेबसाइट्स के डायरेक्ट लिंक्स भी पड़े हुए हैं। तो आप यहां पर क्लिक करके उस वेबसाइट पे जा सकते हैं। कहीं पे भी आप जाएंगे आपको पूरा पॉपअप दिखेगा। पहले क्या था, पहले सिर्फ यहां पर साइड में वेबसाइट्स आती थी और यहां पर सिर्फ लिंक रहता था, बट अब थोड़ा सा और इंक्रीज हुआ है। जैसे यहां पर देखिए थोड़ा सा नेम भी आ रहा है, साथ में वेबसाइट्स आ रही हैं, यहां पर भी आपको वेबसाइट मिलेगी। तो हर जगह पे गूगल कोशिश कर रहा है कि वो वेबसाइट पे ट्रैफिक भेजे, क्योंकि गूगल भी इस बात को समझता है कि जब पब्लिशर्स लिखेंगे तभी कंटेंट लोगों तक पहुंचेगा और तभी एआई इंजन्स के बाद भी कंटेंट पहुंचेगा। अगर लोगों ने लिखना बंद कर दिया तो इनको भी कंटेंट कहां से मिलेगा। सिर्फ यूट्यूब या फिर जो इस तरह की कंटेंट शेयरिंग वेबसाइट है, रेडिट है, कोरा है, इनके सहारे काम नहीं चल सकता है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है और देखना होगा कि किस तरह से ये बड़े जो सर्च इंजन्स हैं ये वेबसाइट को जिंदा रख पाते हैं और कौन सा मॉडल है जो इस पे काम करता है। हालांकि काफ़ी सारे इसके ऊपर मॉडल्स आए, जैसे कि पे पर क्रोल का मॉडल क्लाउडफ्लेयर लेके आया था, ठीक है। उसके बाद हर एक उसको विजिट करने के लिए, यानी कि जिस भी आप उसको अलाउ कर रहे हैं एआई बोट को, उसके लिए अलग पेमेंट का एक ऑप्शन भी कोई लेके आया था। मुझे उसका नाम एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा है, बट काफ़ी सारे मॉडल्स इसमें आ रहे हैं और कोशिश की जा रही है कि वेबसाइट्स, बड़े पब्लिशर्स तो एनी हाउ वो लोग डील कर लेते हैं, बट छोटे पब्लिशर्स को किस तरह से जिंदा रखा जाए, ये अभी एक बड़ा चैलेंज है। नेक्स्ट अपडेट जो है वो एआई विजिबिलिटी को लेकर है। देखिए एआई विजिबिलिटी जब से बढ़ता जा रहा है, मतलब इसका जो कॉन्सेप्ट है वो स्ट्रॉन्ग होता जा रहा है, लोग एआई में दिखना चाहते हैं, तो काफ़ी सारी चीज़ें चल रही हैं कि क्या किया जाए जिससे आपकी एआई विजिबिलिटी इंक्रीज हो जाए। तो उसके अंदर एक जो फैक्टर माना जाता है वो पीआर को माना जाता है कि आप पीआर पे ध्यान दीजिए। तो पीआर जितनी भी सर्विसेज हैं वो इसको काफ़ी प्रमोट कर रही हैं कि अगर आपको एआई विजिबिलिटी में रहना है, एआई पे ट्रैफिक लेना है, तो आपको पीआर पे फोकस करना होगा। लेकिन अब इसके अपोजिट एक रिपोर्ट आई है जो कि बज़स्ट्रीम ने पब्लिश की है, और वो रिपोर्ट ये कहती है कि पीआर का बेसिकली सिर्फ प्रमोशनल कंटेंट का जो वेबसाइट की एआई विजिबिलिटी पे खास इफेक्ट नहीं पड़ता। हालांकि ये बहुत ही अपर लेवल का डेटा है, बहुत ज़्यादा डिटेल नहीं है और बड़े ब्रांड को लेकर ही ज़्यादातर किया गया है। लेकिन ये रिपोर्ट ये कहती है कि इसका कोई मासिव इफेक्ट नहीं है। मतलब हम ये तो कह सकते हैं कि कोई बहुत बड़ा इम्पैक्ट नहीं है कि ये बहुत सारे जो रैंकिंग फैक्टर में से किसी को मतलब इसको मान लिया जाए। तो वो रिपोर्ट बेसिकली कहती क्या है, मैं आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। जैसे कि ये वो रिपोर्ट है बज़स्ट्रीम की, तो यहाँ पर ये कहते हैं कि सिंडिकेशन एंड न्यूज़ वायर डिलीवर मिनिमल एआई विजिबिलिटी, इसका बहुत ही कम इम्पैक्ट पड़ता है। हालांकि इसमें कई सारे नंबर्स दिए गए हैं, जैसे कहीं पर ये 0.04% है, कहीं पे कुछ है, तो अलग अलग है।
तो कहने का मतलब ये है कि इससे जो जो बेसिकली पीआर का मतलब यहाँ पर एक चीज से मैं आपको बता दूं कि जो बेसिकली न्यूज वायर जैसा कंटेंट है, सिंडिकेटेड प्रेस रिलीज जो रहती हैं, उनका इम्पैक्ट बहुत ही कम है। इसके अलावा अगर टोटल अगर हम माने तो न्यूज पब्लिकेशन का 14% इम्पैक्ट रहता है, लेकिन ठीक है, लेकिन ये एक बड़े पब्लिकेशन की बात हो गई। साइटेशन फ्रॉम न्यूज पब्लिकेशन प्राइमरली कम फ्रॉम डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट्स। अब डिसीजन मेकिंग प्रॉम्प्ट्स कौन से हो गए? जैसे कि दो चीजों के बीच में कंपैरिजन हो गया, या फिर क्या ये चीज इसके लिए काम करती है, जैसे पर्टिकुलर कोई डिसीजन लेना है, ठीक है। और इसके अलावा जो कंपैरेटिव हो गए, जैसे कि नाइक वर्सेस एडिडास, तो इसके ऊपर भी कंटेंट जो इसकी विजिबिलिटी है वो ज़्यादा है, ठीक है। चैट जीपीटी इंटरनल न्यूज रूम कंटेंट को ज़्यादा प्रमोट करता है, मतलब आपने ये उस कंटेंट को ज़्यादा लेता है जो वेबसाइट के ऊपर हो, वेबसाइट के न्यूज़ सेक्शन से लिया गया हो, पीआर सेक्शन से लिया गया हो, ना कि किसी एक्सटर्नल वेबसाइट पे हो। तो ये पूरा डेटा है। यहाँ पर ये डेटा मैं आपको थोड़ा सा एक बार दिखा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा इसमें क्लैरिटी मिल जाए। कुछ मेजर चीज़ें हम यहाँ पर कवर कर लेते हैं। जैसे कि न्यूज़ पब्लिकेशन मेक अप टू अबाउट 14%। तो सबसे ज़्यादा जो आता है वो ब्लॉग या कंटेंट से आता है। न्यूज़ पब्लिकेशन का जो परसेंटेज है वो 14% है, सोशल मीडिया का 8% है। अब न्यूज़ वायर जैसी सर्विसेज जो हैं उनका जो कंटेंट है वो 0.21% है, ठीक है। अब यहाँ पर टॉप साइट्स जो आती हैं ये अलग मैटर है, जैसे याहू, फोर्ब्स, ये वाली आ गई, ठीक है। और बाय प्रॉम्प्ट टाइप ये आ गई। ओके, अब किस तरह का कंटेंट ज़्यादा आता है? इवैल्यूएटिव जो है वो 18% है, इंफॉर्मेशनल 15% है, ब्रांड अवेयरनेस ये 6% है। तो मतलब जब आप पीआर कर रहे हैं तो बेसिकली आपको इवैल्यूएटिव या फिर इंफॉर्मेशनल कंटेंट पे फोकस करना चाहिए, ना कि सिर्फ ब्रांड अवेयरनेस को लेके, जैसे कि हमारा ब्रांड ये कर रहा है, हमारा ब्रांड ये कर रहा है, उस तरह के कंटेंट अगर आप कर रहे हैं तो एआई विजिबिलिटी पे खास इम्पैक्ट उसका नहीं पड़ने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी न्यूज़ साइट वर्सेस प्रॉम्प्ट टाइप ये अलग अलग तरीके हैं। इसके अलावा एफिलिएट का तो बहुत ही कम हो गया है, न्यूज़ का फिर भी अब ये सिर्फ न्यूज़ वाले में से बात की जा रही है, ठीक है। ब्रांड अवेयरनेस का जो परसेंटेज है अब इसके अंदर एक अलग से कैटेगराइज किया गया है, तो मैं आपको इसका जो है इन शॉर्ट बता देता हूं। तो कहने का मतलब यह है कि बहुत ज़्यादा मासिव इम्पैक्ट जो है उस पर नहीं पड़ेगा। दूसरा, अगर आप कुछ करना भी चाहते हैं तो आपको 2-3 तरह के कंटेंट पे ध्यान देना चाहिए। एक तो रियल न्यूज़ आर्टिकल, यानी कि ऐसा आर्टिकल आपको पब्लिश करना है जो न्यूज़ वर्दी हो। कंपैरिजन कंटेंट आप पब्लिश कर सकते हैं, प्रमोशनल नहीं होना चाहिए, इन्फॉर्मेशनल और न्यूट्रल कंटेंट जो है वो हो सकता है, ठीक है। और एक जो मेजर चीज निकल के आई कि चैट जीपीटी पे अगर आप आना चाहते हैं तो चैट जीपीटी आपकी वेबसाइट पे अगर कुछ पब्लिश हुआ है पीआर रिलेटेड तो वो ज़्यादा प्रेफर करेगा एज कम्पेयर टू वही सेम चीज़ अगर किसी और वेबसाइट पे पब्लिश की गई है। तो ये हो गया। नेक्स्ट अपडेट जो है ना वो गूगल डिस्कवर को लेके है। तो गूगल डिस्कवर का एक अपडेट आया था, कोर अपडेट, जिसके बारे में हमने काफ़ी सारे जो एसईओ न्यूज़ के एपिसोड्स है उसमें बात की थी। तो पिछले एपिसोड में हमने पिछले एपिसोड में हमने बात की थी कि गूगल डिस्कवर से जो ट्रैफिक है वो लोकल, यानी कि वो जो किसको प्रेफर कर रहा है, मतलब चेंज किस में हुआ है, जो लोकल वेबसाइट्स हैं उनकी विजिबिलिटी बढ़ी है। तो अभी उसको लेकर एक और रिपोर्ट आई है। वो रिपोर्ट ये कहती है कि जो लोकल वेबसाइट की विजिबिलिटी बढ़ी है, लेकिन सिर्फ लोकल एरिया में। मान लीजिए वो वेबसाइट पहले नेशनल लेवल पे भी ट्रेंड करती थी या डिस्कवर में आती थी, तो अब वो कम हो गया है। मतलब गूगल, अगर आपकी वेबसाइट लोकल है तो गूगल आपको आपके लोकल एरिया में ही दिखाएगा, दूसरी स्टेट में वो आपको नहीं दिखाने वाला। तो ये मेजर जो है इसके अंदर चेंज निकल कर आया है। और कुछ बड़ी वेबसाइट्स का ट्रैफिक काफ़ी कम हो गया, जैसे कि एक्स है, याहू है, फोर्ब्स है, फॉक्स है। इनका जो ट्रैफिक है वो कहीं कहीं 40 to 50% तक भी डाउन चला गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि इन वेबसाइट्स का ट्रैफिक तो पहले भी कम हो रहा था, और अब इससे एक तरह से ये जो अपडेट आया इससे इसकी स्पीड जो है वो और बढ़ गई है। मतलब और भी ज़्यादा हो गया कि अब इनका कंटेंट जो है वो डिस्कवर में नहीं आ रहा है। इसके अलावा कुछ ऐसी वेबसाइट्स का ट्रैफिक आने लग गया है जिनकी कोई अथॉरिटी नहीं है, कुछ EEAT कुछ वगैरह नहीं है। तो ये कहा जा रहा है कि अभी जो है ना इसमें इनकंसिस्टेंट रिजल्ट दिख रहे हैं। हो सकता है कि थोड़े टाइम में ये थोड़ा स्टेबल हो जाए और गूगल डिस्कवर एक्चुअल में समझे कि कौन जो है सही कंटेंट लिख रहा है और उस कंटेंट को डिस्कवर में जो है ज़्यादा प्रेफरेंस मिले। हालांकि एक चीज़ मेन जो इसके अंदर निकल कर आई है
कि अगर आप लोकल कुछ हैं, लोकल कंटेंट लिखते हैं तो आपका लोकल एरिया में विजिबिलिटी बढ़ेगा, बट ओवरऑल विजिबिलिटी कम होगा। तो इससे इम्पैक्ट ये भी पड़ सकता है कि अगर आपको पहले बहुत ज़्यादा जगह से ट्रैफिक मिल रहा था तो वो आपका ट्रैफिक बेसिकली कम होगा। तो ओवरऑल ये माना जा रहा है कि ट्रैफिक जो है वो कम होने वाला है अगर आप लोकल एरिया के लिए स्पेसिफिक कंटेंट लिखते हैं तो ये थी एसईओ अपडेट्स फॉर दिस वीक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और इसी तरह की अपडेट्स के लिए सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो के अंदर।